2019 का साल था। मध्य प्रदेश के एक छोटे से टाउन के बाहर हाईवे के पास एक पुराना सा लॉज खड़ा था जिसका नाम था शिवम लॉज। दिन में वो जगह नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात होते ही पूरा एरिया अजीब सी खामोशी में डूब जाता था, जैसे हवा भी धीरे चलती हो। इसी लॉज में रहने आया था अमन वर्मा, 26 साल का एक कॉल सेंटर एम्प्लॉई जो नाइट शिफ्ट करता था। महंगा पीजी अफोर्ड न कर पाने की वजह से उसने इस लॉज को चूज किया था। अमान प्रैक्टिकल था, भूत प्रेत जैसी चीजों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता था। रिसेप्शन पर बेथा केयरटेकर राकेश मिश्रा, 52 साल का एक चुपचाप आदमी था। अमान जब रजिस्टर भर रहा था तब राकेश बार बार कॉरिडोर की तरफ देख रहा था। उसने बस इतना कहा कि रात को ज्यादा बाहर मत निकालना। अमन ने इस बात को मजाक समझकर इग्नोर कर दिया। उसे कमरा नंबर 202 दिया गया, लेकिन उसके बिल्कुल सामने जो कमरा था वही अलग लग रहा था। कमरा नंबर 203। उस कमरे का दरवाजा बाकी सबसे ज्यादा काला था। उस पर नाम की प्लेट नहीं थी और वो हमेशा बैंड रहता था। पहली रात जब अमन अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके वापस आया, घड़ी में टाइम था 2:17 AM। पूरा लॉज बिल्कुल शांत था। जैसे ही वो कॉरिडोर में आया, उसकी नजर कमरा नंबर 203 पर पड़ी। उस दरवाजे के नीचे से सेव्ड सी रोशनी बाहर आ रही थी। अमन रुक गया, लेकिन यह सोचकर आगे बढ़ गया कि शायद कोई सफाई कर रहा होगा। पर जैसे ही उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला, उसके कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। किसी औरत के रोने की आवाज, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई थककर रो रहा हो। अगली शाम लॉज में एक और गेस्ट आई, नेहा सिंह, 24 साल की मेडिकल इंटर्न, शांत और लॉजिकल। उसे कमरा नंबर 204 मिला। चाय पे बात करते हुए नेहा ने बिना किसी वार्निंग के कहा कि रात को इस लॉज में अजीब सा लगता है, जैसे कोई देख रहा हो। उसने बताया कि रात के 2 बजे के बाद उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। अमन को तब समझ आया कि जो वो महसूस कर रहा है वो सिर्फ उसका वहम नहीं है। तीसरी रात अमान ने केयरटेकर राकेश को रोक लिया। राकेश का चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे। उसने बताया कि 12 साल पहले कमरा नंबर 203 में पूजा नाम की एक लड़की रही करती थी, जिसका फियांसे एक एक्सीडेंट में मर गया था। उस रात 2:10 AM पर लॉज के लैंडलाइन पर एक कॉल आया था। कॉल में सिर्फ इतना कहा गया था, मदद चाहिए, दरवाजा नहीं खुल रहा। जब पुलिस के साथ कमरा तोड़ा गया तो लड़की मिरर के सामने लटकी हुई थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरा अंदर से बंद था। उस रात नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई। अमन पानी लेने के लिए बाहर निकला। घड़ी में टाइम फिर से 2:68 AM हो चुका था। कॉरिडोर में उसने पायल जैसी आवाज सुनी। धीरे धीरे आगे बढ़ने पर उसने देखा कि कमरा नंबर 203 का दरवाजा पूरी तरह खुला हुआ है और अंदर से तेज सेफ रोशनी आ रही है। अंदर मिरर के सामने एक लड़की खड़ी थी, जिसका चेहरा बिल्कुल नेहा जैसा था। उस लड़की ने धीरे से कहा, जो 2 बजे के बाद सुनता है वही यहां रह जाता है। अगले दिन सुबह जब अमन उठा, पूरा लॉज खाली था। रिसेप्शन पर कोई नहीं था। राकेश कभी दोबारा नहीं मिला। आज शिवम लॉज का नाम गूगल मैप्स पर भी नहीं मिलता, लेकिन लोकल लोग कहते हैं कि आज भी रात के 2:17 कमरा नंबर 203 की लाइट जलती है, और जो यूज देख लेता है वो वापस पहले जैसा नहीं रहता।